ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली हो, आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न रहे, घर में किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, घर बिल्कुल खुशहाल रहे, घर में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो, घर में किसी भी प्रकार का टोना टोटका कर दिया गया हो, या घर में किसी प्रकार का भी निगेटिविटी घर में वास कर रही हो, तो आप इस उपाय को कर लीजिए। छोटा सा उपाय, ना कोई मंत्र जपना है, ना कोई अनुष्ठान करना है। इस उपाय को आप कर लीजिए। 100% चमत्कार ना हुआ तो आप क्या देना, 100% चमत्कार होगा। 100% आपके घर से निगेटिव जाएगी ही जाएगी। आपके घर में तत्काल चमत्कार होगा, तत्काल चमत्कार होगा, एकदम चमत्कार होगा। क्या करना है आप ध्यान से समझ लीजिए। ये कार्य आपको किसी भी महीने के पूर्णिमा को करना है, कोई से भी महीना पूर्णिमा को करना है। क्या करना है, आपने 1.25 मीटर सफेद कपड़ा ले लेना है, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा ले लेना है, और उस कपड़े के ऊपर उसको खोलकर रख लेना है। उसके ऊपर नारियल, ये नारियल जो होते हैं, नारियल ये तो अर्जी वाले चढ़े हुए हैं, हनुमान जी की अर्जी चढ़ी हुई, बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये सूख भी जाते हैं, रखे रखे सूख जाते हैं, क्योंकि हवन में ही लगाए जाते हैं बाद में। तो ये सूखा नारियल है, इस तरह का सूखा नारियल लेना। देखे ना, सूखा नारियल लेना है, गीला नहीं लेना, सूखा लेना है, ठीक है ना। ये गीले हैं नारियल, ये सब गीले नारियल हैं, ये सब पानी वाले हैं। तो ये सूखे नारियल लेने हैं आपने। सूखे नारियल लेकर आपने उस कपड़े के ऊपर रख देना सूखा नारियल। साथ ही 5 या 7 व्हाइट सफेद कलर के पुष्प उसके ऊपर रख देने हैं, ठीक है ना। और घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, बच्ची हो, कोई भी हो, जितने भी सदस्य हैं उनके हिसाब से 21-21 चावल के दाने रखने हैं। मान लिया घर में 3 सदस्य हैं टोटल, तो आपको 63 यानी 63 दाने आपको रखने हैं। और वो किस तरीके से रखने हैं कि घर के जितने सदस्य हैं वो दाने अपने हाथ में लेकर, अपने हाथ से लेकर अपने माथे पर लगाकर उस पोटली के अंदर रखेंगे, उस कपड़े के अंदर के ऊपर रखेंगे। तो इस प्रकार से आपने रख देना है, सभी ने रखना है उसके अंदर। और साथ ही ये सभी आपने सामान रख दिया, आपने एक सूखा नारियल रख दिया, उस नारियल के ऊपर आप सभी ने 21-21 दाने चावल के चढ़ा दिए। साथ ही आपने सभी ने उसके ऊपर 5 या 7 पुष्प उसके ऊपर चढ़ा दिए। अब उसके बाद में मतलब पुष्प सभी को टोटल 5 या 7 पुष्प चढ़ाने हैं। ऐसा नहीं कि सभी 5-5-7 पुष्प चढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 5-7 पुष्प जितने आपके पास है आपको चढ़ा देना है। एक कुछ है तो एक मुट्ठी भर के चढ़ा देना आपने पुष्प, ये सभी चढ़ा देना है। अब क्या करना है, इस पोटली को लेना है, इस कपड़े को पकड़ना है। मान लिया आपका ये कपड़ा है, ये कपड़ा, तो इसके 4 कोने हो गए, समझिए आप, 4 कोने हो गए। तो घर के यदि 4 सदस्य हैं तो चारों कोनों को पकड़ लेंगे। एक कोना इसने पकड़ना, एक इसने पकड़ना, एक उसने पकड़ना, एक इसने पकड़ना, चारों ने पकड़ना। घर के 2 सदस्य हैं तो केवल 2 ही है, तो 2 इस प्रकार पकड़ लेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। और अकेला ही व्यक्ति है तो उस चारों को पकड़कर एक पोटली बनाकर पकड़ लेगा। और 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो उसमें से 4 पकड़ेंगे, 2 कोई बात नहीं है। मतलब कुल मिलाकर अगर 6-7 है तो कुछ 4 बंदे पकड़ेंगे, 3 है तो 2 बंदे पकड़ेंगे, ठीक है ना। और एक ही बंदा है तो अकेला पोटली बनाकर पकड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि 4, 2 या 1। तो इस तरीके से उसको पूरे घर में घुमाना है, पूरे घर में, ध्यान रखना, पूरे घर में घुमाना है। और ये भावना रखनी है, सब इस प्रकार पकड़े रखेंगे कोना और सारे चारों तरफ घुमाएंगे। और ये भावना करनी है कि घर में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी है वो तत्काल इस कपड़े के साथ जा रही है। घर में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी है, पितृ नाराज है, पितृ दोष है, वो सब इस कपड़े के द्वारा जा रहा है। हमारे घर में कोई भी समस्या पुत्र बाधा है वो इस कपड़े के द्वारा जा रही है। इस प्रकार मन में धारणा करेंगे और उस कपड़े को घर से बाहर की ओर निकालेंगे। घर से बाहर की ओर निकालते हुए दरवाजे पाकर उसको उसकी एक पोटली बना लेंगे, पोटली बनाकर उसी कपड़े के एक कोने से उसको बांध देंगे। और तभी तत्काल उसी टाइम बाइक, मोटरसाइकिल या पैदल, जिस तरीके से भी आप चलते हुए दरिया पर जाएंगे, चलता हुआ जो पानी होता है उस पर जाएंगे और जाकर उसको उसमें डाल देंगे। बस आपके घर से तत्काल, आपके घर से कोई नेगेटिविटी, टोना टोटका, किसी भी तरह का कोई भी तंत्र मंत्र कर दिया गया हो, घर में किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिविटी प्रभाव हो, तत्काल शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यह उपाय आपको 3 पूर्णिमा तक करना है। तो इससे आपके घर के जो पितर हैं वे भी प्रसन्न हो जाएंगे, घर से नेगेटिविटी वो भी चली जाएगी। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर दी है, तंत्र क्रिया होती है कई तरीके से। एक तो होता है छोटी मोटी चीज घर में डाल दी, कोई यंत्र मंत्र डाल दिया, कोई बाहर से सामान आगे दे डाल दिया। सामान मैं नहीं बता रहा हूं, कभी आप भी कर सकते हैं, चीज गलत करिए। एक हिंट्स दे रहा हूं, जैसे शमशान का सामान, शमशान से राख लाकर, या ऊंट के नीचे की मिट्टी, गधे के नीचे की मिट्टी, जहां पर सुअर बनते हैं वहां की मिट्टी, तो इस तरह की मिट्टी अगर घर में डाल देते हैं तो वो तंत्र क्रिया में आती है। इस तरह का तंत्र होगा तो ये हट जाएंगे। परंतु यदि किसी ने शक्ति चलाई हुई है, मान ली शमशानी क्रिया की हुई है, तो उस पर यह कार्य नहीं करेगा।
वो सामान देकर ही जाता है, उस पर ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस उपाय को आपको 3 पूर्णिमा तक कर लेना है, घर में नेगेटिविटी वो सब साफ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शक्ति चलाई हुई है सड़भंग तरीके से, तो उसका तो सामान देकर ही उपाय होगा, वैसे उपाय नहीं होगा। तो इस उपाय को आप कर लीजिए, तत्काल आपको आराम मिलेगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।